देखेंगे लिखा क्वेश्चन क्या है। 38,000 रुपये को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार पर लगाया जाता है कि पहले भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा तीसरे भाग को 2% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाने पर प्रत्येक दशा में बराबर ब्याज मिलता है। दूसरा भाग बताएं। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा याद रखना साधारण ब्याज जो होता है वो RT% के बराबर होता है। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज जो रहेगा वो हमारा रेट और दर के गुणनफल के परसेंट के बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले आपसे बोला है पहले भाग को 10% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज, तो 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 बनेगा, 30%। ठीक है, फिर 8 यहाँ पर परसेंट भी लगा दीजिए। ठीक है, दूसरे भाग पर 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो 8 पंचे 40। तीसरा बोला है 2% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो 2 पंचे 10, 10%। ठीक है, परसेंट इनका हटा दीजिए, परसेंट से कोई लेना देना नहीं है अभी हाल में फिलहाल। ठीक है, तो परसेंट हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये हमारा वैल्यू जो बनेगा, पहला क्या बना 30, दूसरा क्या बना हमारा 40 और तीसरा क्या बना हमारा 10। अब क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, प्रत्येक दशा में ब्याज बराबर होता है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है अगर ब्याज बराबर स्थिति में होता है तो हमें इनके रेशियो बदलने पड़ते हैं, और बदलने के लिए अगर 2 वाला अनुपात होता है तो हम सीधा क्रॉस चेंज कर देते हैं, लेकिन जब 3 में अनुपात में दिए जाएँ तो हम तीनों को 1 के बटा में लिख देते हैं और बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तब जाके ये हमारे बराबर होंगे। फिर क्या करते हैं, 30 का 40 का और 10 का, इनसे कटने वाला एक नंबर, जैसे मान लेते हैं लासा होता है, लासा को हम 120 लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे ऊपर क्या है हर एक में, हर एक संख्या में ऊपर 120 से गुणा कर देंगे, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी। ठीक है, तो यहाँ 30 से 3 चौके 12, ये 4 आ जाएगा, 40 दिया 120, ये 3 आ जाएगा, 10 से ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो रेशियो बना इनका, ठीक है, तो वो क्या बना 4:3:12। अब क्वेश्चन में बोला है हमसे टोटल कितना 38,000 रुपये है, तो इन सबको जोड़ा जाए तो 4 3 7 7 और 12 कितना होगा 19, यानी कि 19 अनुपात का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 38,000 है। समझ रहे हैं, 19 का एक बार, 19 दूना 38 दो बार, यानी कि ये बनेगा 2,000। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, दूसरा भाग, तो दूसरे भाग का अनुपात 3 अनुपात है। जब एक अनुपात का वैल्यू 2,000 है तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या होगा आपका 3 गुना हो जाएगा, तो 2 तिया 6,000। 6,000 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला ही विकल्प सही है। देखो क्वेश्चन काफी लैंग्वेज में लिखा है, बड़ा में लिखा है, लेकिन आपका सॉल्यूशन इतना ही रहेगा बस। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कर लेंगे। अगर आप इसी पैटर्न का यूज करेंगे तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा अगला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10,000 रुपये को साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्ष पर ब्याज दर 7%, बाद के 5 वर्षों का ब्याज दर 8% तथा उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10% हो। तो सबसे पहले क्या देखना है, और 10 वर्ष के बाद मिश्रधन बताना है आपको। तो सबसे पहले एक चीज़ बताएं, अगर आपका सॉरी, अगर आपका पहले 3 वर्षों पर 7% ब्याज होता तो 21% हो जाता। ठीक है, 21 ब्याज हो जाता ये। ठीक है, ब्याज ये क्या है 21% है। दूसरा, अगले जो 5 वर्ष हैं, 5 का 8 के हिसाब से जाता तो 5 8 40% हो जाता दूसरा ब्याज बाद वाला, यानी कि पहले 3 वर्ष और अगले वाले 5 वर्ष। तो हमारे पास 8 वर्ष गुजर चुके हैं। अब बोला है कि टोटल 10 वर्ष के बाद बताना है, तो पहले 3 वर्ष, दूसरी बार 5 वर्ष, तो तीसरी बार जो बनेगा वो 2 वर्ष रहेगा। 2 वर्ष के लिए रेट कितना है 8%, यानी कि 2 वर्ष के लिए 8% रेट है, तो 2 8 कितना होगा 16, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, अच्छा ये 2 वर्ष के लिए ये 8% नहीं है, 2 वर्ष के लिए ये 10% लिखा है क्वेश्चन में। देखो ये तो आपका 3 और 7 का है 21 हो गया, ये 5 और 8 का था 40 और 2 और 10, मतलब 10% के लिए आपका 2 वर्ष रहेगा, तो 10 दूना 20। तीसरा जो ब्याज बनेगा वो 20 बनेगा, 20% के बराबर। अब इसमें देखो इन सबको जोड़ेंगे अगर हम, तो इन सबका जो ब्याज बनेगा वो 21 और 61, 61 81, 81 बनेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्याज नहीं बोला गया, मिश्रधन। अगर आपसे मिश्रधन बोला जाए तो आपको क्या करना है, मिश्रधन आपका 100 जोड़ने पर बनता है। ऊपर जो 81 था वो आपका ब्याज था,
लेकिन आपका मिश्रधन बोलना है तो 100 जोड़कर लिखना है, तो 181 आपका ब्याज होगा। ठीक है, अब ये 181 है ना, ये आपके परसेंटेज में दिए हैं। तो आपको याद रखना, जो आपके पास मूलधन दिया है, आपके पास मूलधन तो डायरेक्ट दिया है ना 10,000, 10,000 का 181% निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 181 बटा में 100 कर देंगे आप, तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 181 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18,100 रुपये। तो 18,100 रुपये, तो ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, मिश्रधन निकालना था, बहुत ही मात्र 5 लाइन में आपका आंसर होगा। ये तो आपको समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी का क्वेश्चन बहुत कम समय में हो जाएगा, 5 सेकंड में भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो। नेक्स्ट है, अगर दर का संख्यात्मक मान ब्याज का मान दर की संख्यात्मक ब्याज का मान जो है, ब्याज दर है, उस समय के बराबर है। ठीक है, जो ब्याज दर है उस समय के बराबर है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 9/16 गुना हो जाएगा। जो ब्याज है, साधारण ब्याज जो है वो किसी दर से किसी धन का 9/16 गुना हो जाएगा। तो याद रखना, आपका जो 9/16 है, इसमें 9/16 में ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है, नीचे वाला हम ऊपर क्या होता है, SI मतलब ब्याज होता है, नीचे हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। इसकी देखो 2 तरीके बताते हैं हम आपको, बहुत अच्छे। देखो पहले तो आपको एक जानना होगा बेसिक PRT जो होता है, PRT वो क्या होता है, SI गुणे में 100 के बराबर होता है। हमने क्या बोला था, ये वाला 100 हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हम हटाकर सीधा साइड में ही लिख देते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। मूलधन कितना है, 16 है, रेट आपका बराबर है, तो रेट को रेट ही लिख लें, टाइम को भी रेट ही लिख लें। ठीक है, टाइम, ये समय और रेट बराबर है ना, और SI आपका 9 है, गुणे में लगा देंगे 100। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से 4 जो कि 16, 4 से 25 जो कि 100, या इसे काटे ना। देखो हम सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको, आर का आर में गुणा आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर, और ये 16 इसके नीचे जाएगा, तो 9 गुणे 100 बटा में 16। अब ये आर स्क्वायर था, आर बनाएंगे, अगर इसे आर हटा देंगे स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 गुणे में 100 और बटा में क्या होगा, 16। अब देखो वर्गमूल ही तो करना है, 9 का वर्गमूल 3 बनेगा, 100 का वर्गमूल 10 बनेगा, 16 का वर्गमूल 4 बनेगा। बस इसको कैलकुलेट कर दें, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, और 5 या 15, 15 में 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 7.5%। ठीक है, तो ये बनेगा 7.5%, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। लेकिन अब आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, यही सॉल्यूशन है, बस ट्रिक में क्या करना होता है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो कि जो समय है और ब्याज दर है वो बराबर है, तो जो गुणे में आपका आंसर होता है, तो 9/16 ही लिखा रहेंगे, गुणा में आप 100 लगा देंगे और इसका वर्गमूल कर देंगे, तो ये आपका रेट परसेंट या टाइम के बराबर हो जाता है। ये टाइम या रेट दोनों ही आंसर होते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा। जब इसे 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, और 5 या 15/2, 15/2 को क्या लिखेंगे, 7.5, तो ये आंसर होगा चौथा वाला विकल्प। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बनता है इस तरीके से। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लिया है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, तो वर्षों की संख्या क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्षों की संख्या मतलब समय जो है वो दर के बराबर है, तो चाहे दर पूछा जाए चाहे समय पूछा जाए, आंसर एक ही होता है। तो हमने क्या बोला शॉर्ट ट्रिक में, कि जो बटा में लिखा है आपका वैल्यू 9/25 लिखेंगे, इसमें गुणा 100 लगा देंगे, ठीक है, और इसमें वर्गमूल कर देंगे, तो ये हमारा चाहे आर हो चाहे टी हो, दोनों ही आंसर होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प है। ये आप पहले ही यहाँ से 25 से 100 को काट सकते, 4 और 9 का 4 में गुणा करते तो 36 हो जाता, तब भी आपका 6 आ जाता वर्ष आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 1/5 हो जाता है, तो दर प्रतिशत बताएं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने क्या बोला था, अभी आपको जैसे बेसिक दिया जाता तो क्या बनते, P गुणे में R गुणे में T बराबर में क्या होता है, SI गुणे में 100। तो देखो आपका जो 1/5 लिखा है, 1/5, इसमें जो ऊपर वाला होता है वो ब्याज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ब्याज, SI बोल सकते हैं, और नीचे जो होता है वो हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारा 5 रहेगा, ठीक है, और रेट आपको क्या है ज्ञात करना है, टाइम आपका 4 दिया था क्वेश्चन में, बराबर SI आपका पहला ऊपर दिख रहा है ना, 1 है, गुणे में 100 आपको लगा देना है, ठीक है, गुणे में। अब देखो यहीं से काटे, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100,
4 से 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 100। ठीक है, तो हमने देखा आर का जो वैल्यू आया वो हमारा कितना आ गया 5%, और 5% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दूसरा विकल्प हमारा सही है। ये आपके बेसिक अप्रोच हैं जो आप शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, कोई मूलधन 6 वर्षों में 400 रुपए का ब्याज देता है, यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को तिगुना कर दिया जाए तो कितना रुपए ब्याज प्राप्त होगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, आपको याद रखना, साधारण ब्याज में एक कंडीशन होती है कि जैसा हेरफेर आपको मूलधन में किया जाएगा वैसा ही आपका ब्याज में होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 2 गुना किया जा रहा है मूलधन को तो आपका ब्याज भी 2 गुना होगा, 3 गुना किया जा रहा है तो 3 गुना होगा, 5 गुना किया जा रहा है तो 5, अगर आधा करेंगे तो आधा ब्याज होगा, सीधी बात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, आपका 6 वर्ष का ब्याज जो था वो आपका कितना है, 6 वर्ष का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 6 वर्ष का आपका 400 था, लेकिन बोला क्या है 3 वर्ष तक या 3 वर्ष के बाद, तो ये टोटल 6 वर्ष था, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष के लिए जाएंगे, तो यहाँ तक तो आपका 200 रहेगा, और बेसिकली देखा जाएगा तो यहाँ तक आपका 200 रहना चाहिए था। ठीक है ना, देखो यहाँ तक आपका 3 वर्ष का, यहाँ 3 वर्ष का और यहाँ 3 वर्ष का बात करेंगे, तो 400 अगर है 6 वर्ष में तो 3 वर्ष में 200, 3 वर्ष में 200 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हमें क्या है, पहले वाला जो 3 वर्ष का है उससे कुछ हेराफेरी नहीं किया गया है, ठीक है ना, पहले वाले से कुछ हेराफेरी नहीं किया गया है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले वाले को सेम छोड़ दें। दूसरे वाले में क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना किया गया है, तो मूलधन को 3 गुना किया जाएगा तो ब्याज भी 3 गुना होगा, तो 2 तिया 6, यानी कि यहाँ का जो ब्याज मिलेगा वो 600 मिलेगा। अब बोला है कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, तो एक बात बताइए, हमारे पास 200 पहले मिला था, 600 अब मिल गया है, तो टोटल जो ब्याज मिलेगा दोनों का मिलाकर हो जाएगा 600 और 200 कितना होगा 800 रुपये, तो 800 रुपये जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चलिए सेम बेस पर आधारित क्वेश्चन है, देखो कोई धन 6 वर्ष में 800 रुपये ब्याज देता है, जबकि मूलधन को 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया गया था, यदि मूलधन 3 गुना नहीं किया गया होता तो कितना ब्याज मिलता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस तरीके से, 6 वर्षों में 800 रुपये ब्याज देता है, जबकि मूलधन को 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया था, यदि मूलधन 3 गुना नहीं किया गया होता तो कितना ब्याज मिलता। यही क्वेश्चन पूछा गया ना हमसे। क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे समझें कि पहले हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 वर्ष का समय था, पहले 3 वर्ष और फिर अगले 3 वर्ष, यानी कि टोटल हमें 800 रुपये देना था। वो भी कैसे दिया है, जबकि हमने 3 वर्ष में पहली बार जो मूलधन है वो सिंगल था, और मानेंगे दूसरी बार, यहाँ पहली बार जो मूलधन है वो एक्स था, दूसरी बार हमने किया है अगले 3 वर्ष के लिए उसको हमने 3 गुना कर दिया, मतलब 3x। अब क्वेश्चन में बोला है अगर ये 3x ना किया जाता या मूलधन को 3 गुना ना किया जाता तो ब्याज भी 3 गुना नहीं होता, है ना। तो कहने का मतलब अगर ये अगर हमारा अभी जो है वो 3x जो वैल्यू है, अगर ये हम 3x ना मानकर पहले x था, पहले x ही मानते दोबारा 3 वर्ष के लिए तो कितना होता। तो देखो अभी जो बोला जा रहा है ये हमारा x का और 3x का टोटल जो वैल्यू है वो आपका 4x होगा, और 4x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 800, यानी कि 4x का जो वैल्यू दिया है वो आपको कितना है 800। ठीक है ना, तो एक x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि ये बनेगा 200। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर आप इसको मूलधन को 3 गुना नहीं करते तो ये 3 गुना ना होकर सिर्फ x गुना होता, यानी कि पहले x गुना और अगली बार x गुना, तो x और x कितना हो जाएगा, ये वाला दोनों, ये आपका 2x हो जाएगा, यानी कि हमसे 2x का वैल्यू पूछा है तो x का वैल्यू 200 है तो 2x का वैल्यू कितना होगा 400 हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, अगर कभी आया तो बना सके। एक व्यक्ति 9 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1 रुपये की 10 मासिक किस्तों में चुका देगा, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपका n का जो वैल्यू है कुछ भी हो, मान लेते हैं 9 है, और n+1 करने पर ये किस्त के बराबर हो रहा हो, मतलब 9 + 1 बराबर कितना 10 हो रहा हो, तो अगर इस तरीके का पैटर्न बने तो आपको क्या करना है, हमेशा 2400 लिख देना है ऊपर, ठीक है, बटा में क्या करना है 9 रुपये की पहली किस्त गुणा 1 रुपये अधिक
मिल रहा है ना। तो 1 रुपये अधिक की किस्त दिया जा रहा है, तो मतलब 10 से भाग करना है, मतलब 9 और गुणे में अगली संख्या 10। 10 से 10, 9 से भाग करेंगे तो 3 से 3 तिरका 9, 3 से 3 24 और 0 26 थी 78 हो जाएगा, और 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 26 सही 6%। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हमें। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1260 रुपये तथा 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाता है, तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से रिलेटेड है। आपको पता है 2 वर्ष में आपकी बात की जाए तो 2 वर्ष में आपका जो ब्याज है क्या है, आपका 1260 रुपये है। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ है ये। और दूसरा आपका क्या बोला है, 5 वर्ष में आपका जो मिश्रधन है वो आपका कितना है, आपका 1350 रुपये है। अगर आप इनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर ये घटाएंगे तो यहाँ पर 3 वर्ष का जो है वो आपको ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर बनेगा 90 रुपये। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, आप चाहे 2 वर्ष का ब्याज बनाएं चाहे 5 वर्ष का ब्याज, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो सबसे पहले याद रखा करें, जो सबसे कम वर्ष दिया होगा उसके रूप में बनाया करें। 3 वर्ष का ब्याज 90 है तो 1 वर्ष का ब्याज 30 होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 30 है तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष में निकालेंगे तो 30 दूना 60, यानी कि 2 30 दूना 60, ये डबल हो जाएगा। अब आपको पता है 2 वर्ष में आपका जो मिश्रधन है वो 1260 है, और 2 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका 60 है। तो अगर आप इसमें से 60 रुपये हटाएंगे तो ये जो 1200 बनेगा हमारा रुपये, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। और आपको पता है रेट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल सा, P गुणे R गुणे T बराबर में SI गुणे में 100। अब देखो ये बटा वाला सो हम यहाँ ना लिखकर हम क्या करते हैं, साइड में ही लिख देते हैं, क्योंकि काटने फीटने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो P का मान हमारा 1200 हो जाएगा, और रेट का मान हमारा ज्ञात करना है। टाइम आपका 2 वर्ष है, जो आपने वर्ष निकाला होगा उसी का निकालना पड़ता है। और ब्याज आपका कितना है, 60 रुपये है, और गुणे में लगा देंगे 100। तो हमने देखा 1200 का डबल जीरो ये हट जाएगा, और 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 2 से 5 में भाग करेंगे तो ये आर का जो वैल्यू आएगा वो 2.5 आ जाएगा। 2.5% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये मिश्रधन देता है, तो मूलधन बताएं। तो आपको करना क्या है, सेम इसी पैटर्न पर आधारित। हमने क्या बोला, सबसे पहले 3 वर्ष लिखना है। 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो आपको कितना दिया हुआ है, 690 रुपये। उसके बाद 5 वर्ष का मिश्रधन की बात की जाए तो 5 वर्ष का जो मिश्रधन है, 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो आपका कितना है, 750 रुपये। अगर आप यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ष का डिफरेंस आएगा, और आपका यहाँ पर कितना, 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना, यहाँ 60 रुपये, 60 ही तो डिफरेंस होगा। 2 वर्ष का 60 है तो 1 वर्ष का 30 बनेगा। ठीक है, और छोटी वाला जो वर्ष है 3 वर्ष दिया है, तो हम इसे 1 वर्ष से 3 वर्ष बनाएंगे तो हमें इस तरफ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 30 या 90। तो हमने देख लिया यहाँ 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 90 आया। और मिश्रधन आपका अगर 690 है और 90 आपका ब्याज है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर ये 90 घटा देंगे तो ये 600 जो बनेगा हमारा अंतर, वो हमारा मूलधन बनेगा। अब सेम क्वेश्चन क्या पूछा था, मूलधन, तो बस हमें मूलधन तक ही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, अगर इसके आगे रेट पूछा जाता तो पहला ही कॉन्सेप्ट हो जाता, जो हमने आगे एक और प्रोसेस